हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था और हैदराबाद के बाद कह रहे मैं भी भारत बंद का समर्थन कर रहा हूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, इसलिए वह कृषि बिल पर घृणित राजनीति कर रही है। यह कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात कही। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का तो काम ही रहा है आग लगाओ, हिंसा फैलाओ, अशांति पैदा करो। मैदान में मुकाबला नहीं होता मोदी जी से, उसकी ताकत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, तो भड़का के देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करो। इसलिए कल भारत बंद का आह्वान का अच्छा वो कहा भी नहीं इसे। किसान नेता ये कह रहे हैं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, लेकिन मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसी बहाने घुस जाओ, भारत बंद में शामिल हो जाओ और देश में अव्यवस्था फैलाओ। मैं इन दलों की कड़ी निंदा करता हूं। जहां तक किसानों का सवाल है, सरकार के द्वार किसानों के लिए सदैव खुले हैं। हमारे कृषि मंत्री और बाकी मंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करके समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं जोर देकर, ये तीनों किसान कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं। चर्चा के लिए द्वार खुले हैं, लेकिन जो लोग भारत बंद का समर्थन जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं उनकी मैं घोर निंदा करता हूं और उनसे कहता हूं कि ऐसी राजनीति उनके आधार को नहीं बढ़ा पाएगी। और तेलंगाना में भी यहां के मुख्यमंत्री समझ लें, जनाधार तोड़ता हुआ देख के, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ता हुआ देख के अब उनके पसीने छूट रहे हैं, इसलिए वो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। इसके पहले ये मुद्दा उनके दिमाग में ही नहीं था। मैं उनकी भी निंदा करता हूं। कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2019 में ये लिखा था, कांग्रेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतर राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। उनका ये घोषणा पत्र आप अब भी उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये बातें उनकी मैनिफेस्टो के पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में दर्ज है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था वह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर उसकी जगह ECA 1955 के नाम से नया कानून लेकर आएगी। इसे भी उनके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 18 में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, 27 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, जिनको यह पता नहीं होता कि प्याज जमीन के नीचे उगती कि ऊपर उगती है, उनने यह कहा था कि APMC एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डीलिस्ट कर देंगे। मगर आज जब हमारी सरकार वही काम कर रही है तो कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। इसकी केवल एक पंक्ति में पढ़ना चाहता हूं जो मुझे पवार साहब ने लिखी थी, माय डियर शिवराज सिंह जी। उसके सेकंड पैरे की एक महत्वपूर्ण लाइन आपके सामने पढ़ रहा हूं। देयर इज ए नीड टू अमेंड द प्रेजेंट APMC एक्ट ऑन दिस lines of the model APMC Act 2003 in order to encourage private sector investment in marketing, infrastructure and providing alternate competing marketing channels in the overall interest of the farmers, consumers and
एग्रीकल्चर ट्रेड, ये शरद पवार साहब मुझे लिख रहे हैं 2011 में। टीएमसी के तो कह रही क्या है, तब उनके सांसद अबू ताहिर खान ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कहा था एपीएमसी को बदलना चाहिए। लेफ्ट पार्टियां यूपीए की सरकार में शामिल थी जब मॉडल एक्ट की बात हो रही थी, और अब तो टीआरएस अभी तक कुछ नहीं बोली, लेकिन अचानक नींद से जग गए और उठ के कहने लगे क्या दवाका के बाद और हैदराबाद के बाद, कह रहे मैं भी भारत बंद का समर्थन कर रहा हूं। धन्य मुख्यमंत्री जी, अब तक कहां नींद में सो रहे थे। मैं कहना चाहता हूं एक कानून, कृषि कानून तब लागू हुए थे जब बिहार के चुनाव चल रहे थे। लगभग 12 राज्यों में बाय इलेक्शंस हुए थे। मध्य प्रदेश में तो आम चुनाव ही था, सीधे सीधे हम और कांग्रेस लड़ रहे थे। कांग्रेस को हमसे 10% कम वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में शानदार जीत हासिल की है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीती, उत्तर प्रदेश सहित गुजरात जो रूरल सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी जीती, और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी जीती। अगर इसके विरोध में होते किसान तो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय कैसे हासिल करती। मैं इन सब दलों से कहना चाहता हूं ये पाखंड ना करें, ये भ्रमित करने का काम ना करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि किसानों के बिना बुलाए ही विपक्ष का भारत बंद करना घृणित राजनीति है। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।